पढ़ा दिए नहीं पढ़ाए? चलो हम एनवा पद के बारे में आपको सिखाए थे कि समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे। एक टीएन का फार्मूला बताए थे हैं, और दूसरा कहा कि टीएन के फार्मूला से आप क्या निकाल सकते हो, एन निकाल सकते हो, एन। अब एक आता है एन पदों का योग है। अब नया फार्मूला सीखा होगा 10th क्लास में, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, वेरी गुड, वही फार्मूला सीखेंगे हम लोग। लो लिखिए, किसी एपी कीप साइलेंट, किसी एपी के योग को योगफल का वही बात है। किसी एपी के एन पदों का योग निकालना है, ठीक है। विषम संख्या एनसीईआरटी बताएंगे, अभी थाम्बो। एनसीईआरटी में एक के साथ दे दिया, दोनों लेसन हम मिला, यही से हम सोच रहे हैं कि एक के बाद पढ़ा था, ठीक है। क्या फाइंड करना है, किसी एपी के एन पदों का योग निकालना, टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। ओके, लिखो, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर एपी का प्रथम पद को ए मान लिए और सार्वंतर को डी मान लिए, और एनवा पद टीएन है, इतना चीज लिख लो आप। और एनवा पद क्या है, टीएन है। हाँ, अब देखना, बनाए ए फॉर्मूला देखो कैसे आएगा। हम क्या बताए थे, ए बी के सुनो, एपी के पद को किससे डिनोट करते हैं, एपी का पद ए होता है, दूसरा पद एक झापड़ देंगे, होता है ना। और ये ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या कहलाता है, एक तरीका से टीएन कहलाता है, कोई दिक्कत। अब आपको क्या कहा गया है कि एसएन जो है, कौन एसएन, एन पदों के योग को व्यक्त करता है। एसएन क्या है, एपी के एन पदों का योग है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं एसएन बराबर ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d। अभी देखो, इससे पहले वाला लेसन में प्लस नहीं था, खाली कॉमा था। यही तरह से जब आप बढ़ोगे तो अंतिम पद क्या आएगा, अंतिम पद टीएन है ना। अच्छा, ओकरा से एगो पहले वाला अगर पद पता करना चाहो तो क्या लिखोगे, नहीं टीएन माइनस डी, फिर एक से एगो पहले पद पता करो। ये बात अगर समझ में आ गया तो पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। ये देखो, एपी के पद को डिनोट किया जाता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, टीएन तक। एपी का अंतिम पद टीएन होता है। अच्छा, कोई पूछ दे कि सर इससे पहले वाले पद को बताइए, हैं इससे
पहले वाले पद को बताइए तो क्या लिखोगे दोस्त? Tn माइनस, अच्छा और पहले, अच्छा ऐसा काहे लिखते हैं? क्या है कि हमको सिखाया गया है, क्या सिखाया गया है कि एपी में किसी भी दो संगत पदों को जब घटाएंगे तब रेशियो जो है हमेशा क्या आएगा? समान आएगा। और वह रेशियो क्या होता है? सार्व अंतर होता है, डी होता है। हाँ? जैसे इसमें से इसको घटा के देख लो, इसमें से इसको घटा के देख लो, Tn माइनस और Tn माइनस Tn प्लस डी, तो क्या मिला? डी मिला। इसमें से इसको घटा के देख लो, क्या मिलेगा? इधर से इधर घटाओ, क्या मिलेगा? इधर से इधर घटा लो, क्या मिलेगा? यही चक्कर में उसे लिखे हैं। बात समझ में आया? अब देखो पुनः और Sn बराबर, अच्छा ये चीज एन से लिखे तो एन से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अरे 2 जोड़ 3 जोड़ 4 लिखल है, तो इसको 4 जोड़ 3 जोड़ 2 करना में क्या होगा? तो क्या होगा बोलो? कोई दिक्कत? इसको अगर 2 मान लिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं? ये लाइन समझ में आया? अपर वाला लाइन। अबे ये कैसे लिखे हैं? कहा कि हम जानते हैं कि एपी के पदों को इस तरह से डिनोट किया जाता है, और योग का बात हो रहा है तो बिचवा में का लगा दिए? प्लस लगा दिए। अब एक के उलट के लिख दिए। कहा है कि हमको पता है जो जोड़ है वह क्रम विनिमय नियम पालन करता है, 5वां क्लास में पढ़ा होगा। अगर ए जोड़ बी कहीं हो तो वह बी जोड़ ए के बराबर होता है। अब इस दोनों को आपस में हम जोड़ते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर? जोड़ो ना, पहले हम बता रहे हैं। ऐसे नेशन जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? हाँ उल्टा कर दिया है, क्या कर दिया है? क्या दिक्कत था? अपोजिट लिखते हैं कैसे? अब इधर से इधर लिखे तो इधर से उधर नहीं लिख सकते, कैसा लड़का है? अब इसको जोड़ो तो ए प्लस Tn होगा। अच्छा इसको जोड़ो तो माइनस डी प्लस डी, स्वाहा, जोड़ का चिन्ह दो, ए प्लस, आगे बढ़ो, इसको जोड़ो 2d खत्म ना, स्वाहा। क्या मिलेगा? ए प्लस, ऐसे ही गाड़ी बढ़ाओ आगे, ये 2d स्वाहा, ए प्लस Tn। ये भी क्या मिलेगा बच्चा? डी से डी कट गए। अच्छा कुछ तो खेल हो गया। अब देखो ए प्लस Tn आ रहा है इनफाइनाइट बार। अगर कहीं लिखा हो, ए सुनो, एक जोड़ डैश डैश तक, हाँ आते रह गया ये तो चला गया। तो इसको हम क्या लिखते हैं? अगर यही 2 रहता, क्या रहता? 2 आते रहता, तो इसको क्या लिखते? एक मतलब का कि 2 जो है कई बार आया, तो यही तरीका से ए प्लस Tn है, बार बार आ रहा, तो क्या लिखेंगे? है कई बार आया? n बार। हाँ ये जो ए प्लस Tn है नु कितना बार आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा 2n भाग में है, आराम लापर बस ससुर, n गुना में तो ओने भाग में, तो Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस Tn। अब भी नहीं आया, आगे गाड़ी बढ़ाओ, ए को छोड़ो, Tn मिस हाँ ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए मिल के 2 गो ए
दूगो ए n/2 होस्ट में, तो ये आपका आ गया आसन का फार्मूला। सर जी वो डी लिखना चाहिए था ए लिख ले। अब डी है, सर वो डी है तो आप ए लिखा ले। मिस प्रिंट हो गया है, छपाई खाना का गलती है। तो यूट्यूब पर गलत समझ रहा था बस। मार के ठीक नहीं कर देंगे ससुरा सब। समझ में आया? अगर इस सब में से एक कुछ नहीं है, बहुत हल्का है यार। मैं क्या बा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। एक बार लिख दिया, एक बार उलट दिए, जोड़ दिए, बराबर करके लिख दिए। आप कुछ नहीं खे याद नू तो हर बात जरूर याद रख ले। कौन बात कि एसएन, एसएन का होता है एपी के एन पदों का योग, एसएन n/2 इंटू 2a। ई ना भूलिए भाई कौन हाल में, मैं तो लाज जूता पढ़ता हूँ। हाँ ये मत भूलना, बाकी भूल सकते हो, छोड़ सकते हैं, छूट मिल जाएगा, लेकिन नहीं मत भूले। चलो छापो। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन हम दिए हैं कि दिए गए श्रेणी का योगफल ज्ञात करे। दैट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अरे बच्चुआ इधर ध्यान दो। ए का मान कितना होगा बाबू? डी के मान, अरे ए में से एक घटाना पड़ता है ना, हे में से एक, तब 95 में से 99 घटाओगे। ई ना कि हे में से एक घटा लिए। हमेशा दूसरे पद से पहले पद को, वेरी गुड, 20 पदों तक यानी n का मान। अच्छा क्या फाइंड करना? अब तुम लोग सुनोगे, मैं बोलूँगा s 20 निकालना है तो n की जगह पर 20/2 इंटू 2 इंटू 99 प्लस 20 माइनस 1 गुने -4। ओके, तो ये कटेगा 10 बार 198 19 -4 19 चौका 76 हो जाएगा। हम डायरेक्टली लिख दिए तो भाई 1220। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आया गया सर आया गया तो ने तेज लगा बारा सर जी आया गया। बहुत तेज लगा हो तुम लोगों का। था दूसरा क्वेश्चन। ओए क्या बड़ा व्हाट बड़ा कदो का लिखे हैं? तक लिखना लग का लिख लो, जो लिखना सो लो। चल दे any problem? No problem. जी सर। नहीं भी समझ में आ रहा है? अरे आएगा गणित का तो भाजिया फ्राई कर देगा। 1275
हो गए। 1275 साल। अरे यार पूरा मार्केट में मत छेड़ दो। जगह ना आई वो कहे हाँ 1275 आ गया। हाँ तो सबसे पहले का ही का रे नहीं कहा कहेगा। चलो एक नोटिस वाला बात बता दे तुम लोगों को कि आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। सुनो सम्मिश्र संख्या का आपका टेस्ट होगा वो भी ऑब्जेक्टिव। कैसा हाँ? आज कौन दिन है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे को आ जाइएगा। संडे को आपका टेस्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। और एक चीज और नया फंक्शन लेके आने वाले हैं, उसका नाम रहेगा DPP, जो मैसी चकिया में कोई नहीं बताएगा। चाहे इस तरह का स्कीम अभी तक नहीं रहा है। DPP का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? डेली प्रैक्टिस पेपर। डेली गौर से सुनो, हर एक टॉपिक का मैं DPP दूंगा तुझे, ठीक है? उसमें क्या होगा कि 50 से 100 क्वेश्चन होंगे, जो हल्के भी होंगे भारी भी होंगे। अब आपका काम थोड़ा बढ़ गया। NCERT बनाइए, ओकरा बाद KCC ना बनाइए, और तब ओकरा बाद फुर्सत के लम्हों में DPP भी बनाना। इसमें लेवल होगा 4 लेवल या 3 लेवल में होगा। फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन होगा, सेकेंड लेवल का क्वेश्चन होगा, थर्ड लेवल, 3 लेवल का क्वेश्चन होगा। और ये DPP अगर कोई 100% बना लेता है तो उसका 12th तक जाते जाते मैथ भी 100% सही हो जाएगा, और 12th में जाते जाते 100% मार्क्स भी ला लेंगे। तो और क्या चाहिए तुम लोगों को? लेकिन इसके लिए ये मत करना कि NCERT को बनाना छोड़ देना, इसके लिए ये मत करना कि KCC को बनाना छोड़ देना, ठीक है? उसके बाद ये प्रैक्टिस के लिए रहेगा, है? समझ में आ गया होगा? जी सर। ऐसे भी DPP में देखो बहुत सारे क्वेश्चन तो तुम्हें वैसे मिल जाएंगे कि जो तुम हो सकता है कि NCERT में बनाओ। हाँ नहीं समझ रहे हो? इसलिए ये देंगे, लिख के दे देंगे। तुम लोग उसका क्या करना, फोटो स्टेट कराओगे, फोटो स्टेट करा के दे देंगे, अपना करते रहना। और टेस्ट के लिए आपको हाँ ना सर जी 10 रुपया अब 5 रुपया मांग रहे थे। 2 रुपये के पेपर। इससे तुम्ही को फायदा हो जाएगा ना। इसमें क्या फायदा हो जाएगा कि जो भी पैसा हो जाएगा ना चला जाएगा। तो जो भी पैसा होगा ना, जैसे कि मान लो तुम लोग इतना कोई है ना, जो भी पैसा हो जाएगा ना, तो जो भी टॉप करेगा, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 को गिफ्ट रहेगा मेरी ओर से। तो यही पैसा में से रहेगा। 10-10 रुपये दे देना ना, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का तैयार है ना संडे को टेस्ट देने के लिए? हाँ तो संडे को टेस्ट रहेगा। और जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका छूटा है, हमारा यूट्यूब पर होगा पहले का 3-4 गो लेक्चर, उसको देख सकते हो। अब बाकी तो किताब है ओकरा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं। संडे को आना ना भूले। कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लो, इसको लिखना चाहते हो तो। और DPP के बारे में भी मिटाना है। हाँ डेली प्रैक्टिस पेपर।
वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। चांस दे देते हैं रवि सर जी उतना चांस दे देते हैं हमने फिजिक्स का सर जी चांस दे देते हैं टाइम कोनो मिलने नहीं करता करो ना क्या यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से जाओगे बस्ता फेंको खा के सूझ जाओगे, आदत हो जाएगा ना। अब तुम नहीं मानोगे, हम जब टारगेट बैच कर रहे थे और पटना में जब ISC पढ़ रहे थे, उसमें पता है क्या आता था, क्लास का टाइमिंग देखोगे तो होश हो जाएगा, 12 बजे से 2 बजे तक था, और उसके बाद 2 बजे से 4 बजे तक था। सोचो किस तरह से आदमी पढ़ने जाएगा। अजीब क्वालिटी के टाइम। उसके बाद 3 बजे से रात में 8 बजे तक आप लोग तो प्रोफेसर नहीं, हम नहीं लेकिन मास्टर सब रहता है। सर जी हमारा 7 से 10 ओकरियो ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते बड़का मास्टर हो गया। अब बस समझ रहे हो, ऐसा ऐसा टाइमिंग था। देखो एडमिशन उस सबका ब्रांच होता है, ठीक है। अब मान लो उस सबका ब्रांच होता है, 2 जगह 3 जगह एडमिशन कर लेगा नियर वाला कि आप कहाँ के अच्छा था, यहाँ के मैसेज है, चलो यहाँ पर आपको पढ़ना। और ससुरा बाद में पता क्या करेगा, यहाँ से कहेगा यहाँ नहीं आना है, यहाँ आना है, फिर कहेगा यहाँ नहीं आना। अब पैसा दे दिए हैं आप कि बिना क्लास करने से पहले पैसा ले लेता है वहाँ, अब पैसा दे दिए हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा। अब पता है चकिया जब पटना थे तो उस समय में तो ना गाड़ी था ना साइकिल था, वहाँ कुछ भी नहीं था, हम लोग पैदल जाते थे। आप पता है कई किलोमीटर, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, 4-4 किलोमीटर पैदल जाते थे दिल्ली पढ़ने, पैदल 4-4 किलोमीटर। यही है कि शहर था, जाने में उतना नहीं पता चलता था, 4-5 किलोमीटर पड़ता था। अब दोनों तरफ से जोड़ लो कितना हो जाएगा। कम से कम तुम लोग साइकिल से आते हो ना। और जब छत्तीसगढ़ में टारगेट बैच कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में तो पता वहाँ हमको 8 किलोमीटर, जैसे चकिया जितना दूर है ना उतना ही दूर जाना पड़ता था पढ़ने। वो भी साइकिल जाते थे, 2 टाइम जाते थे, सुबह जाते थे, घर से खा के निकलते थे, चाय नाश्ता करके, वहाँ जाते जाते खाते थे, पहले थक जाते थे, इतना थक जाते थे, फिर वहाँ से निकलते थे तो आने से पहले खाते थे, फिर शाम में आते फिर खाते थे, खूब खाए, लेकिन खूब साइकिल जाते थे, खूब खाते थे, क्योंकि पैसा मिल जाता खूब है। साइकिल के चक्का घिस देते, रेंजर साइकिल खरीदे थे, 1 साल में उसका चक्का घिसा गया था। मतलब कौन नहीं रहा 2 टाइम, मतलब एक दिन में 40 किलोमीटर चलाना हो गया। 10 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर जाना था, 20 किलोमीटर, अब फिर शाम के 10 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर एक दिन में उतना साइकिल चलाते थे। वैसे न लंबा हो गया था, पहले बहुत डांटा थे, इतना डांटा थे, मैट्रिक पास के थे इतना डांटा थे। अभी मोबाइल यहाँ स्टैंड में लगाना था, तुमको दिखाते 10वां का फोटो, 10वां का फोटो में देखो ना तो बस एक गो चीज़ पसंद आएगा, पता कौन सी, हमारा बालवा पूरा एकदम अजय देवगन के स्टाइल में रखते थे, हेना कर एकदम। अब तो खैर बुढ़ा गए ना, बलवो झड़ गया। अब तो अभी 20-22 साल की उम्र में हिया पहुंच गया, पता नहीं 30 के होंगे तब रहेगा कि नहीं रहेगा। आई देखो, A का मान कितना बाबू 3, D का मान घटाओ 4 और N का मान 25, तो SN बराबर क्या हो जाएगा 25 लिखो डायरेक्ट है, 25/2 × 2 3 अरे 2 3 6, अब 25 में से गया 25 चौका 100, 100 में से 100 में 3 6 102 आ जाएगा, 102 आ जाएगा ना। तो ये जो है तो 25 से 50 में गुना करो, 25 5 125, 1255 75। अच्छा 25 5 125, ठीक है। 25 से कम 25 के 5 हाथ में 2, 25 5 125 2 127 हो गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। एक इसी का थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, उसको लिखो, छोड़ो रहने दो, अब वो आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसको बंद कर दो।